तो आजकल बुआई चल गई है खेतों में। जो हमारी पहली फसल थी मटवा, मादिरा, मक्का, भट और मांस, ये सब चीज़ हो चुका है तो उसकी फसल सब काट दी है। भट, मादिरा, मटवा चूट के दाने, बीज भी निकाल दिए उनके। तो आजकल अभी खेतों में खूब सारे कद्दू हो रखे हैं। तो भाभी के हो रहे हैं बहुत सारे कद्दू। तो भाभी ने मुझे कद्दू लेने के लिए बुलाया है, क्योंकि अभी तक तो हमारी गाय नहीं थी, अब गाय लेने वाले हैं हम। तो भाभी बोल रही थी कि तू भी ले जाना कद्दू। नैना चिंकी भी आए हैं कद्दू ले जाने के लिए। तो जाते हैं वहाँ, बोल रहे उनके खूब सारे कद्दू हो रहे हैं, लाते हैं। मैं भी उठा के लाती हूँ एक कद्दू। कहाँ जा रहे हो तुम? खेत। क्या लाओगे वहाँ से? कद्दू। कितने लागे? अभी 2 ला रखे हैं। दो कद्दू कौन तू लाई अपना, या चिंकी और तू मिला के 2 लाए? एक दीदी लाई और एक मैं लाई। और कहाँ कहाँ हो रहे तुम्हारे कद्दू? और गाड़ गाड़ के सार दिए, तेनी के भी सार दिए और बड़गड़ के भी सार। गाड़ गाड़ में कितने हुए थे? गाड़ गाड़ में 15-16 थे। और तिहंगी में? तेनी में 10। और कहाँ से लाने हैं अभी? चौड़िक से। हाँ। चौड़िक में चलो मैं भी आती हूँ। सबसे ज़्यादा इस बार की फसल में हो रहे कद्दू, तो बच्चों को कद्दू सारने में लगा रखा है, तो कद्दू सारने में ही है। तो इसीलिए मैं भी जा रही हूँ, दिखाती हूँ अभी भाभी की चौड़ी में कितने कद्दू हैं। भाभी भी वहीं पर हैं। बच्चे एक चक्कर ला गए हैं, मैं भी जा रही थी, लेकिन मेरे को थोड़ा सिलाई करनी थी, तो मैं थोड़ा देर सिलाई कर रही थी, क्योंकि काफ़ी अभी सोया है। तो अब मैंने कहा एक राउंड इनके साथ मैं भी जाके आती हूँ। लोगों ने खेत भी बो दी। ताई जी प्रणाम। पिनाओ गढ़ साफ करना तुम ठीक छा तुम? मगर है को 4-5 दिन आई ताई जी, बहुत ठीक से ताई जी, सब बढ़िया। तुमको याद नहीं है ताई जी मेरे? ये हो रहे ताई जी के खेत में पिनालू। किसे बना? आधे से ज्यादा लोगों ने तो खेत बो भी दिए हैं। देखिए किसी किसी के भट हो रखे हैं। ये खेतों में काफी कामकाज हो जाता है आजकल। जब थोड़ा बो लेंगे गेहूं, उसके बाद थोड़ा कम होगा। कहीं घास काट के ऐसी सूखी है, अभी ये भी इकट्ठा नहीं कर रखी है। मैं तो आज बहुत टाइम से आ रही हूँ, क्योंकि मैं मायके गई थी। आज ही आ रही हूँ मैं खेत में। आओ ताई जी, ये भाभी खेत में अभी गोबर डाल रही है, कल को शायद ये बोने वाले हैं इसलिए। और चाची भी लगी है यहाँ पर, चाची भर रही है डलिया में, भाभी भी लगे हैं, ताई जी खेत साफ कर रही हैं। तो आजकल काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पे। सामने ट्रैक्टर भी चल रहा है और यहाँ पर ये भाभी भी है, ये भी खेत साफ कर रही है। भाभी अपनी शक्ल दिखा दो। ये है भाभी और ये है दीपा भाभी। इनके काफ़ी सारे कद्दू हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने मुझे कद्दू लेने के लिए बुला रखा है और इनका खेत साफ करना हो रहा है। इस बार की सबसे ज्यादा की फसल भाभी की है कद्दू। भाभी यहाँ कितने कद्दू है अभी? चिंकी कद्दू ढूंढ के ला रही, उठा शाबाश। एक का दिन ही मैं दी रही, मैं पतों से काटूंगा बे, मैं पापी थोड़ा मैं हालत नहीं बना सकाई। मैं भूख रही भाई, आगे बात सब लग रहा है हाल में। ये कद्दू ढूंढ पे ब्लॉग में दे, कद्दू बहुत जरूरी भाई। तो इल्ले अंग्रियाओ हूँ वीलापुर छत्ता लगा रखो यो। ये भाभी बताएगी किसी का छत्ता है यहाँ पे। क्या है बढ़ाने वाला? तो भाभी बता रही है अंग्रेजी की पोई है ये। भाभी बहुत डरी हुई है। भाभी कितनी डर लग रही? बिल्कुल लग रही है, एक बार काटा है ना मुझे, तब लगती है डर। उसके बाद भाभी को एक बार काट चुके हैं ये, 2013 में हॉस्पिटल भी गए थे बेचारे। तो अब वापस इनके खेत में लगा दिया है। और कम वो है कहने को, इनको ज्यादा डराने के लिए फिर यहीं पर इनको भाभी अच्छी लगती है, इसलिए भाभी के खेत में लगाते हैं ये। मैच बनी भाभी मगर मैच भलनी मानन बल।
को मानू भल नहीं यार जिब्दार है साल करवा चौथा व्रत करा जी तुम्हें दीजिए 7 बजे खाना खा ले करवा चौथ का व्रत किया था चुप रहो छत पर आजी फोन लेवे रु चांद देखूं दबा इनारो ब्याह को छत में घूम रहा छी हाथ बको हो जिब्दार ठुल्ला छन्नी ली राजी रे बजरी छानी में छन्नी रे राजी रु चांद नांदल कौन देखे हमें ठुल दिवे एहे योगदी भाई ठुल्ला छन्नी ल रहा जिब्दा मैं को झूठ नहीं बोला मेरे सच में लाया है जिब्दा ठुल्ला छन्नी ले रहा मैं को द्वार की लाई बा हम घर में ठुल्ला जियो मन का बतूना दे उलट हो जाएगी जिब्दा 2 व्रत के अरे मैंने तो ऐसा ही सोचा मैंने कहा आज जिब्दा ने कैसे मेरे को तो विश्वास आ गया कि जिब्दा ने व्रत करा है मैं कहा जिब्दा सच में व्रत करा आज जिब्दा शहर घर ना देवी जिब्दा करा करवा चौथ को थे भैया मैं विश्वास करी भाई कद्दू अब मैं कद्दू लेके जा रही हूँ घर हमारे वहाँ 20 किलो का एक ही कद्दू हो रहा है दूसरा कद्दू ले जाना नामुमकिन है बिल्कुल काम हो रहा है इसलिए ताई जी काम कर रही है इसलिए उन्हें बोलना बहुत ही व्यर्थ लग रहा है कद्दू को सर में रख के धन्यवाद धन्यवाद इतनी तारीफ मत करो हम कद्दू लेके आगे हैं ये चिंकी पिला रही है कद्दू कह रही थी हमारे एक खेत से भट नहीं निकाल रखे वो भट है ये भाभी लोगों के इन्होंने निकल के सबसे लेट चल रहे हैं अभी आजकल बहुत ही कामदार हो गई है ये क्यों भाभी कब तक नहीं हुए कामदार ओ ताई जी आओ घरों अंगराव की पोई बना रखी है नौले में कहाँ पर है वो नीचे नौले के ऊपर मेरे के बेड में ऊपर बना छोटी छोटी ये मधुमक्खी के जैसे होते एकदम जहरीला इसलिए अंगराव कहते हैं यहाँ उसे काटने आ जाता है एक बार भाभी को बहुत काटा था उसने इस बार यहाँ तो बहुत सारी बना रखी मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था वो पेड़ में इतने बड़े बना रखे उन्होंने तो वो मतलब अगर 2-3 बार काट दे तो इंसान का बचना मुश्किल होता है इतनी खतरनाक है वो तो काफ़ी डर लग रही सबको खेतों में काम करने में एक तो वो रास्ता स्कूल के बच्चों का है तो आने जाने वाले बच्चे पत्थर मार देते हैं तो उड़ने लग जाते इसलिए ज़्यादा डर रहती है थोड़ा